एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन है जो फैलाई गई है, और ये कंफ्यूजन जो है ना, ये मेरा ख्याल एक फैसला था जिसके बाद फैलाई गई है, और वो मतलब अब हर जगह के ऊपर वो बात होती है कि जनाब आइन के बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ कुछ नहीं हो सकता। सर आइन में किसी जगह ये नहीं लिखा हुआ, आइन में वाज़े तौर पे लिखा हुआ है कि 2/3 मेजॉरिटी से ये जजेस के प्रेसिडेंट्स हैं ना जी। हाँ, इफ्तिखार चौधरी साहब अपने जब फैसले देते थे तो उसके अंदर उनकी पसंदीदा सर वो इफ्तिखार चौधरी साहब के फैसले जो है ना, इफ्तिखार चौधरी साहब जो है ना, एक जगह पे तो आप लोग कॉमन अजीबोगरीब ही हैं। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ, देखें मामला ये है कि आइन के तहत ही चीजें चलेगी। खास तो मामला बेहतर होगा अगर आइन से हटेंगे। आज तक जितने भी फैसले हुए आइन में तो ये भी लिखा था 90 दिन में इलेक्शन करा दें, नहीं हुए। आइन में तो ये भी लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अमल होना है। देखिए मेरा इतराज क्या है, मेरा इतराज हुई, फैसला आया लेकिन अमल नहीं करवाया गया। आपका हाई कोर्ट का एक बेंच जो है, बड़ा बेंच, वो कहता है जाके इमरान खान से मिल लो। सुपरिटेंडेंट जेल उधर अदालत के अंदर खड़े होकर कहता है वजीर आला को कि हाँ जी ठीक है, सलमान अकरम राजा वो बाद में नाका नहीं टपने दे रहा। लेकिन जब आपके आइन आपका है कहाँ? देखिए जब ये भी वक्त था, ये जरा मैं याद दिलाना चाहता हूं ताकि थोड़ा सा जहन जो है ना, याद माजी जो आती रहे ना जरा। ये भी वक्त था कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल साहब ने कहा गुड टू सी यू सर, आप फिक्र नहीं करें, आप रात ठहरे रेस्ट हाउस में, रात ठहरे वहां पर बुला ले अपने दोस्त भी, और जनाब बेशक बैठ के मांग पत्ता खेलें, और सुबह जनाब 11 बजे आप जाएं फ्रेश होके तैयार होके। और वो बंदा कौन है जिसको कह रहे हैं? कानून के तहत, आइन के तहत किसी आप बड़े से बड़े वकील को बुला लें जो तरीके इंसाफ का भी हो। सर उनको रिमांड दे दिया गया था नैब कोर्ट की तरफ से, और नैब कोर्ट में रिमांड देने के बावजूद जमानत ले ली। नहीं, कभी नहीं हुआ ये हुआ। तो ये भी अदलिया थी, याद दिलाना चाहता हूं, ये भी अदलिया थी, वो भी अदलिया थी जो फोन करके ये भी अदलिया थी, वो भी अदलिया थी जो कहती थी कि इनकी अगर कोई आपके जहन में भी केस है उसमें भी जमानत है। अच्छा, ये हुआ कि नहीं हुआ? सुन लेना, ये हुआ कि नहीं हुआ सर? ये भी हुआ ना कि फोन करके ये कहा गया कि 10 साल सजा दे दे या 8 साल सजा दे, जिਵੇਂ कहते हो पायल कर देने। ये तो नहीं किसी जज ने कहा था, ये तो नहीं किसी जज ने कहा था कि बायोमेट्रिक में घर भेज रहा हूं, और ये तो किसी जज ने नहीं कहा था कि जिस दिन मैं अपॉइंट होऊंगा उस दिन तुम लंदन से आना। मलिक साहब मंसूर साहब आपका प्रोग्राम बड़ा माशाल्लाह पाकिस्तान का पॉपुलर प्रोग्राम है। मेरी गुजारिश ये है कि देखिए आइन और कानून के हवाले से हम बैठे बात कर रहे हैं। ये जो हम बात करते हैं ना जी कि फलां जज ने ये फैसला गलत दे दिया, फलां जज ने टेलीफोन कॉल कर दी, इवन गुड टू सी यू कह दिया, ये परफॉर्मेंस ऑफ जजेस है। आइन और कानून बड़ा वाज़ेह है। आइन कहता है कि आप तरमीम कर सकते हैं, ये कहना जी तरमीम नहीं कर सकते। आइन हर 2/3 अक्सरियत में से जाके तरमीम कर सकता है। सिर्फ वो जो उसके बाज लोगों की राय ये है कि वो भी आइन का हिस्सा है, बाज लोग कहते हैं आइन का हिस्सा नहीं। एक्चुअली समीना का जो सवाल था ना, समीना जिस चीज को पिन पॉइंट कर रही थी वो ये थी कि आपकी इस पार्लियामेंट की, इस असेंबली की क्रेडिबिलिटी पे सवाल। अच्छा, मेरी गुजारिश कि आपने जो 2/3 के नंबर जिस तरह जब आप एतराज ये है, एक अदालती फैसला होता है, एक सेशन कोर्ट किसी को सजाए मौत देती है, हाई कोर्ट उसको बरी कर देती है, फैसला वही वैलिड होगा जो इसने बरी कर दिया होगा। ठीक है। अब अदालती निज़ाम में आप परफॉर्मेंस पे बात कर सकते हैं, अदालती फैसले की गलती पे बात कर सकते हैं। आप ये नहीं कह सकते कि ये निज़ाम ही गलत है। चलने किसी सिस्टम के तहत मुल्क चलेगा ना जी। क्यों नहीं कह सकते सर? क्यों नहीं कह सकते? तो ये तो मेरी गुजारिश है, आप अगर ये कहें, आप ये कहें कि एक फ्लॉड सिस्टम के जरिए कुछ लोग जो है वो पार्लियामेंट के अंदर पहुंचे हैं और उसके बाद जी चूंकि आपके नंबर पूरे हैं, चाहे आप फ्लॉड सिस्टम के जरिए, मैं गुजारिश करता हूं, तो ठीक है जो मर्जी करते हैं। नहीं बिल्कुल, मैं ये कहना चाह रहा हूं शायद कि जी आपने एक केस किया कि जी फलां शख्स जो है वो इलेक्शन नहीं जीते, वो आपका केस जो है वो फॉलो नहीं हो सका, आपके हक में फैसला नहीं आया, तो आपको अडॉप्ट करना है, उसको तस्लीम करना है। जंगल के कानून की तरह तो मुल्क नहीं चल सकता ना जी कि ठीक है जी मेरी ख्वाहिश थी ये डिस्क्वालीफाई हो जाए, नहीं हुआ, मैं नहीं मानता इस मुल्क को, मैं इस मुल्क के निज़ाम को नहीं मानता। नसरुल्लाह मलिक साहब की नज़र में आज 2025 के अंदर जो असेंबली या पार्लियामेंट बनी हुई है उन तमाम की क्रेडिबिलिटी पे कोई सवाल नहीं। ये उस वक्त तक वैलिड है जब तक इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान। मैं आपकी अपनी जाती राय पूछ, मैं देखिए मेरी जाती राय ये है कि मैं इस इलेक्शन की जो है वो क्रेडिबिलिटी पे सवाल उठा सकता हूं। तो रह क्या गया सर? नहीं देखिए, लेकिन मुझे इसको मानना है,
आप सवाल कर रहे हैं लेकिन आपको मानना है। मुझे मानना है, ठीक। इसलिए कि इस मुल्क में कानून साजी अगर इस पार्लियामेंट और उसके नतीजे में होने वाली तमाम कानून साजी को मानना है। मेरा सवाल सुन ले, कानून साजी जो भी हो, आइन साजी जो भी वो करें, वो बेशक आपको नापसंद हो, मुझे उसको लेकिन आप फिर भी आपको तस्लीम करें। 2018 की असेंबली पे एतराजात नहीं थे, क्या उसे नहीं कहा गया कि तो फिर उसी को तस्लीम करते हुए इन्होंने कम से कम यही किया ना कि मैं गुजारिश करना चाहता हूं, क्या 2018 की सहाफी जो है वो कई दफा एडिटोरियल पॉलिसीज जो बनाई जाती हैं, वो कई हमारे सहाफियों ने, बड़े सहाफियों ने कहा जी मैं एडिटोरियल मैंने आपसे कहा मैं इस्तीफा देता हूं, मैंने कहा मेरी राय ये थी कि तो फिर उन सहाफियों को भी कहना चाहिए था जनाब, जब एक चैनल के मालिक ने कह दिया कि जनाब ये होगा तो फिर मान लें। एक अजीज जिक्र अभी आपके कमरे में हो रहा था कि उसे ऑफर हुई है, उसने इनकार कर दिया। मैंने आपसे कहा कि मेरी राय के मुताबिक उनको इस्तीफा नहीं देना चाहिए था। आपने जुमला सुना? सुन गया था उनका। गुजारिश ये वाला काम नहीं काम कर रहा है, हमारी बात को सुन नहीं। गुजारिश ये है कि अगर आप देखें इस्तीफा देते ना, इसी अगर हम इस सिस्टम पे चल निकले, अगर पूछ लें, एक लम्हे के लिए मान लें, तो फिर तो आप कहते हैं जी हम इस हुकूमत को नहीं मानते, कानून साजी को नहीं मानते, फिर उसी के तहत पुलिस आती है, पुलिस को नहीं मानते, फिर उसी के तहत फैसले होते हैं अदालती, हम उनको नहीं मानते। भाई आप इस सिस्टम से ठीक है, आपको एतराज है, आप निकल गए, आपको कोई पकड़ के जबरदस्ती नहीं वापस ला रहा, ठीक, आपने जरूर इस्तीफा दे दिया, लेकिन मेरा ये राय थी कि उनको इस्तीफा नहीं देना चाहिए। इस्तीफा जैसे भट्ट साहब ने कहा ना, बड़ा जज्बाती हो कि इस्तीफा तब देते जब सब कुछ ही हो रहा है। आज आपने सेनेट के अंदर एक चीज देखी, सेनेट के अंदर वो जो अबड़ो साहब हैं और अहमद खान साहब, जो एक्चुअली उनमें से अबड़ो साहब ने तो एक्चुअली फ्लोर द हाउस खड़े होकर कहा कि जी मैं इस्तीफा देता हूँ, लेकिन आज दोबारा कानून साजी करने के लिए इमरान खान साहब ने इस्तीफे का ऐलान किया, उसके बाद 1 साल तक वो तनख्वाह लेते थे। सर नहीं, उसमें भी गलत हुआ। भट्ट साहब आपने 36,000 विलो किए होंगे जिसमें आपने मजाक कराया, बिल्कुल किया। हाँ तो फिर आप तो फिर आप इसको जस्टिफाई नहीं कर रहा, जिस सिस्टम के तहत तो गलत है ना। मैं इसको ये नहीं कह रहा ठीक है, एक सेकंड मैं इसको ठीक नहीं कह रहा साहब। गुजारिश ये कि उन्होंने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कह दिया मैंने इस्तीफा दे दिया, जब तक इस्तीफा सबमिट नहीं करवाएंगे वो उस वक्त तक सेनेट के मेंबर। अच्छा नहीं, इसमें एक और मेरी गुजारिश सुन ले, मंसूर भाई सुन ले जी सर, मेरी गुजारिश सुन ले, मैं एक आखिरी जुमला सुन ले, मैं आपकी तरफ आ जाता हूं। आइन और कानून ये कहता है कि जब तक आपका इस्तीफा मंजूर नहीं होगा आप मेंबर पार्लियामेंट हैं। आप चुन के ना शिकन निकालते हैं सर, आप मुझे बताइए। लेकिन मंसूर साहब जो उसका तारीखी जुमला है ना उस दिन का, वो ये नहीं है कि इस्तीफा दे दिया, इसका तारीखी जुमला ये है जो सुनहरे हरूफ में लिखा जाए कि हम आपको फिर बना देंगे। हाँ, यानी अवाम गई तेल लेने है और निजाम यार नहीं तो ये सेनेट के राजा। अच्छा एक मिनट सर, एक मिनट, जो महात्मा हुआ करते थे रियासत में, यार मैं उनकी बात कर रहा हूं, महात्मा का टू रॉन्ग्स, उन्होंने कहा था 5 अरकान असेंबली भाई मैं अभी की बात कर रहा हूं, दे दे हमने दोबारा टिकट दे देंगे। वो मैं हूं दी गल कर रहे हैं जेड़ा परसों जुमला है महात्मा चले हो सर, उसको भी साथ लेके महात्मा की अगर आप बात कर रहे हैं तो फिर वहां से शुरू कर देना। नहीं राणा साहब, इन लोगों ने जो वोट किए, ये 2 अफराद जिन्होंने सेनेट के अंदर वोट किए, सही वोट किए। मैं कह रहा हूं, यही तो मेरा सवाल है कि हमारी अखलाकियात खत्म हो चुकी है, हमारे अंदर ज़मीर की आवाज ना, ज़मीर की आवाज, यही खान साहब ने कहा था। हाँ हाँ कि ज़मीर की आवाज में वोट देने आए थे। मलिक साहब ने ये देसी कुकड़ खा के आए, ये किसी को नहीं बोलने देंगे। ओ भाई, ज़मीर की आवाज पे जो इस्तीफे दे रहे हैं उन्हें आप मान नहीं रहे, जो ज़मीर की आवाज पे कह रहे हैं मैं ठोकर मारता हूं फिर इस सारी चीजों को है, और वो इस्तीफे देते हैं आप मानते नहीं। ज़मीर की आवाज, ज़मीर की आवाज, ज़मीर की आवाज है। पार्लियामेंट मुस्ताफी हो गई थी पीटीआई की, तनख्वाह लेने वापस आ गई। वो कह रहे मैं इस्तीफा दे रहा हूं, तो वो कह रहे हम आपको फिर बना दे। आप कौन है भाई बनाने वाले? आप कौन थे? यानी जिन्नू चाय बना दोगे, जिन्नू चाय चुके बार वो सिंध से आए हुए थे ना सर, वो सिंध से जो कह रहे थे। ये इख्तियार सिर्फ महात्मा को हासिल था कि एक साल के लिए इस्तीफा दे जाए, इस्तीफा देके घरों में बैठे मजे से जाकर तनख्वाह लेने, 9 महीने बाद वापस भाई उस महात्मा को छोड़े, उस गौतम बुद्ध की पूछे ना जिसको उठा के जबरदस्ती वोट के लिए इकट्ठे मिला के गौतम बुद्ध का नाम तो दोनों जो किसी कानून साजी के अंदर खुद नहीं आता। कौन गौतम बुद्ध यार, किसकी बात? ये किस महात्मा की कह रहे हैं? मुझे नहीं पता, ये पता नहीं इनका कौन महात्मा है, आपका पता नहीं कौन सा गौतम बुद्ध। कितने तुझे सारे कदीमा चले गए तो किसी को जा रहा है। मैं उस गौतम बुद्ध की बात कर रहा हूं जिसे कौमी अच्छा जी, मैं आपने आगे जाना, एक जुमला कह दूं जो राणा साहब ने फरमाया था जी, तहरीक चलेगी जी, चिंगारी जल उठेगी। सर आपस की बात है, मैं इस बात पे तस्लीम करता हूँ कि बड़ी मुल्क में बेरोजगारी है, महंगाई है, लेकिन राणा साहब और मैं अपने दिल पे हाथ रख के 25 साल पहले का पाकिस्तान देखिए,
आज वैसा पाकिस्तान है, आज वैसी लोगों की आमदन है। वो कह रहे हैं आज सर एक मिनट, मैं अब दिल पे हाथ रख के कहूंगा, यार एक मिनट ठहर जाइए, दिल पे हाथ, हाँ मैं दिल पे हाथ रख के अपने जमीन को गवा करके खब्बे पास ही रखा हुआ है, इधर ही आप दिल फेंक के इसलिए आप इधर ही अभी आपके कमरे में छोड़ गए हम दिल में धड़कता हुआ। दफातर में ऐसी नहीं होते थे, क्या कागज के पेपर के ऊपर हम लिखा करते थे, कंप्यूटर नहीं होते थे। मलिक साहब उन सुनते लोग दिल पे हाथ रखा वैसे, मैं हाथ रखे, हाथ नहीं चुकना है, मैं दिल तो मैं दिल पे हाथ रख के खुदा को गवाह करके कहता हूं इतनी बदहाली 25 साल पहले नहीं थी जितनी आज है। कह दिया सर, ठीक है ना। और सुन ले मेरी बात, मेरी बात सुनो, उस दौर में नहीं थे ऐसी, उस दौर में एक पंखे में घर खुश रहता था। एक सुन ले मेरी अभी बात पूरी, सुन ले, ठीक है ना। उस दौर में 2500 का पिज्जा नहीं आता था, लेकिन बनी हुई बेसन की रोटी पे सब खुश होते थे क्योंकि बदहाली नहीं थी। आप पिज्जा कहां से आ गया बीच में यार? आप इतना अच्छा फ्लो में चल रहे थे, पिज्जा कहां से? पिज्जा वापस ले गए। मैं चलो पिज्जा वापस लिया मैंने, कोई और चीज बीच में डाल दिया। लेकिन ये कि ये अब बदहाली है भाई, बाहर निकले जो करोड़पति है वो भी रो रहा है यार, और जानबूझ कर रो रहा है। मैं सर एक मिनट, डिस्कशन जो है वहां से स्टार्ट हुई थी, ये सेनेट में जो 2 साहिबान ने इस्तीफे देके दोबारा वोटिंग कर ली, सर ये हो सकता है इस तरह?